जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बड़े ही अच्छे होंगे। ठंडी का भैया महीना है ना, तो इसलिए आप लोग अपने आप को जरूर बचाएंगे। थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कम पिएंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे ना। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन कंपटीशन के हिसाब से भी और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी एकदम बेहतरीन है ना। अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 2-4 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं फिक्स होगा तो आप रास्ते पे जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जान पाते हैं कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, कि यह नेशनल हाईवे है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, कि ग्रामीण सड़कें हैं, कि कैसा है, इसको आप नहीं जान पाएंगे। तो शुरू करने से पहले आपका काम होगा वीडियो को लाइक करना है। जो मुस्किया रहे वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके उन सभी मित्रों का जो आपके दिल के करीब हैं, उनका इस पार्ट से 1-2 नंबर तो कंफर्म हो ही जाए। आपके वजह से इसका जो क्रेडिट है उसको आप रख लेंगे मेरे पास। आज हम पढ़ते हैं सड़क परिवहन के बारे में। इतना सारा लिखा है तो इसको आप देखकर घबराएंगे नहीं, क्योंकि इस हर एक बात जो यहाँ पे लिखा गया है, इन सभी पर मैं बारीकी से, बड़े हिसाब से, बड़े ही अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा। और तो शुरू करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन के बारे में जानते हैं, क्योंकि सड़क आपके आसपास है, क्योंकि सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सड़क नहीं है भैया, मामला फेल हो जाता है। सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आने जाने में ना। यह उसी व्यक्ति को समझती है, या कहीं ना कहीं इसकी कमी उसी व्यक्ति को अधिक महसूस होती है जिनके यहाँ वास्तविक सड़क की समस्या है, जैसे कि हमारे यहाँ सड़क की वो समस्या है। तो सड़क परिवहन हमारे भारत में जो सड़क परिवहन है, इसका एक बहुत लंबा जाल है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये हमारे देश में जो सड़कों का जाल है, यह दूसरा सबसे लंबा जाल हो जाता है। पहला है अमेरिका। अमेरिका वही अमेरिका जो जिसे हम शॉर्टकट में यूएसए कहते हैं, जिसका रुपया क्या है, डॉलर है ना। विश्व में सड़क जाल में क्या है, अमेरिका का स्थान क्या है, सबसे नंबर है। जितनी भारत में लंबी सड़कें हैं, वह कहीं ना कहीं उतनी लंबी नहीं है जितना अमेरिका की है। भारत में लंबाई के मामले में, सड़कों की लंबाई के मामले में क्या आता है, भारत सेकंड स्थान पे आता है। पहले पे कौन आता है, अमेरिका पहले पे आता है, भारत सेकंड पे आता है। सड़क के महत्व कहते हैं, सड़क के महत्व बहुत सारे महत्व होते हैं। इन महत्वों को कितना मैं गिनाऊं उतना ही कम है, लेकिन 4-5 आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से मैंने लिख दिया है। सड़क के महत्व, सड़क के लाभ, सड़क की विशेषता, सड़क के गुण, बात एक ही होता है। तो वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए ना, एक स्थान दूसरे स्थान पर सामान ले जाते हो, वह कहा जाता है ट्रक। भैया ट्रक है, ट्रैक्टर है, डीसीएम है, ये सब किसको ढोता है, ये ढोता है सामान को। और आपको जो ले जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेवा हो जाएगा। तो वस्तु एवं सेवाओं का क्या करता है, वस्तु एवं सेवाओं का परिवहन करता है कौन, सड़क करता है। ठीक है। रोजगार को बढ़ावा देता है, क्योंकि सड़क के निर्माण में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं। दूसरी बात, सड़क के माध्यम से ही लोग व्यापार कर पाते हैं। अगर सड़क का सिस्टम फेल रहेगा तो लोग उस स्थान पे कंपनी लगाएंगे नहीं, या उस स्थान पे चीजों का फैक्ट्री डालेंगे नहीं जहाँ पे सड़क की व्यवस्था बड़ी ही खराब है ना। सड़क कहीं कहीं रोजगार को बढ़ावा देता है। सड़क बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है भारत के जीडीपी के लिए। चिकित्सा में मदद किस प्रकार से ना, सड़क के आवागमन से व्यक्तियों का इलाज जल्दी से हो पाता है, लोग अस्पताल जल्दी से पहुंच पाते हैं। इस प्रकार चिकित्सा में भी ढेर सारा मदद कौन करता है, सड़क परिवहन करता है। कृषि और अन्य कार्य के लिए, गन्ना ढोने के लिए, धान ढोने के लिए, खाद्यों के मतलब खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए भी क्या होती है, कृषि के लिए और तमाम प्रकार के चीजों के लिए क्या है, सड़क महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद क्या है, इसके निर्माण में लागत रेल परिवहन की अपेक्षा, एयरपोर्ट की अपेक्षा इसमें लागत कम लगती है ना। लागत इसमें लगती है, इतना कम नहीं लगती है कि बिल्कुल शून्य में काम हो जाए, लेकिन थोड़ा सा उससे कम लगती है। फिर देखते हैं कि कुछ हमारे सिलेबस में, हमारे किताब में कुछ सड़क के प्रकार दिया गया है ना, जिसमें एक है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक है राज्य राजमार्ग, एक है जिला मार्ग, एक है सीमांत सड़कें, कुछ अन्य मार्ग हैं। ये सबको बड़ी ही बारीकी से पढ़ते हैं। अभी तक भैया अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देंगे ना। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग ना, इसका जो निर्माण कार्य है वह शुरू हुआ था 2 जनवरी 1999 में। 2 जनवरी 1999 में इसका कार्यभार शुरू हुआ था। उस समय भारत देश के जो पीएम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के कार्यभार में, उन्हीं के कार्यकाल में इस सड़क का निर्माण किया गया था। ये 6 लाइन की क्या है, 6 लाइन की एक सड़कें है, 6 लाइन की क्या है, एक सड़क है, जो उत्तर दक्षिण में कहा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और नीचे क्या है, कन्याकुमारी, मतलब तमिलनाडु का सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या है, वो
कन्याकुमारी, यानी कहा जाए कि सबसे मतलब उत्तर से सबसे ऊपरी वाला सिरा और नीचे सबसे दक्षिणी वाला सिरा, जिसका नाम कन्याकुमारी, इसको कौन जोड़ता है? स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग जोड़ता है। अब पूर्व से पश्चिम सिलचर असम में है, पोरबंदर गुजरात में है, यानी कि कहा जाए जो सबसे उत्तरी हमारा प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, और सबसे निचला दक्षिणी वाला जो हमारा राज्य है जिसका नाम क्या है? कन्याकुमारी है। उन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? ये करता है स्वर्ण चतुर्भुज महाराज। उसके बाद सबसे पूर्वी वाला असम और सबसे पश्चिम वाला कौन? गुजरात। तो गुजरात के पोरबंदर, अब पोरबंदर से कुछ आपको याद आता ही होगा कि पोरबंदर क्या है? वह स्थान जहां हमारे और आपके राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्म हुआ था, वही क्या है? पोरबंदर। तो पोरबंदर से सिलचर कहाँ है? असम में है। पोरबंदर कहाँ? गुजरात में है। इन दोनों को भी आपस में जोड़ती है कौन? ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के वे नगर जहां पे लगभग 10 लाख जनसंख्या होती है, उन नगरों को आपस में कनेक्ट कराना, जोड़ना, इस सड़क का महा उद्देश्य था। इसका मतलब इस पर जो अपना अधिकार है कौन नियंत्रण करता है? तो सुने होंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है ये इस सड़क पे नियंत्रण करती है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। देश के दूरस्थ भागों को, देश के दूरस्थ राज्यों को जोड़ने के लिए जो राजमार्ग आता है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे आप पता लगे बंबई चले जाएं कलकत्ता से चले जाएं दिल्ली, तो इन जैसे जो ये सब राजमार्ग होते हैं ये सब क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। तो परिभाषा बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल है कि देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने के लिए जो राजमार्ग आता है उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे भैया इसी का नाम होता है। उसके बाद इसका रख रखाव यानी निर्माण कार्य ना इसकी मरम्मत का जो जिम्मेदारी है वो कौन रखता है? CPWD, सेंट्रल पी माने पब्लिक, W माने वर्क, D फॉर डिपार्टमेंट, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसका रख रखाव करती है ना। कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि दिल्ली से अमृतसर, जिसको पहले GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, जिसको इतिहास का एक मेन शासक जिसका नाम है शेष असूरी इसका निर्माण कराया था, यह है नेशनल हाईवे नंबर 1। मतलब इसको जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको हमने NH के नाम से रखा है, नेशनल हाईवे के नाम से रखा है। नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 4 ऐसा नाम रखा है। जो दिल्ली से अमृतसर गई है रास्ता, जिसको GT रोड पहले कहा जाता था, उसे नेशनल हाईवे नंबर 1 रखा है। पूछता है सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे कहीं पे NH7 कहते हैं या फिर NH44 कहते हैं, जो लगभग कितना है? अगर NH7 की बात की जाए तो यह पहले कितना था? 2369 किलोमीटर था, लेकिन अब इसकी लंबाई बढ़ा के कर दिया गया है 4119 किलोमीटर के आसपास। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ध्यान में रखती हैं, क्योंकि आप सड़क के आसपास जाते होंगे तो तमाम पत्थर लगे होते हैं, उस पत्थर के ऊपर कुछ रंग लगा होता है। जैसे अगर न दिए होंगे तो ऐसे पत्थर होता है, इस पे से बना होता है, इस पे वैसे बना होता है, और इस पर रंग ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि फलानी जगह इतनी 2 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं जो रंग होता है, ये रंग से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा राजमार्ग है। अगर किनारे जो माइल टोन लगे होते हैं, जो पत्थर लगे होते हैं, अगर वे पीले रंग के रहेंगे तो आप जान लेंगे कैसा राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। इतना कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होगा बिल्कुल ना। बड़े चीजों को इतना से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है? राज्य राजमार्ग। क्या आता है? राज्य राजमार्ग। ये क्या है? राजधानी को जिला मुख्यालय, जो राजधानी वगैरह होती है राज्य की, उन राजधानियों को, उस राज्य के जो जिला मुख्यालय होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो रास्ते होते हैं उनका नाम क्या है? राज्य राजमार्ग। और इसका जो नियंत्रण है कौन करता है? PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसे कौन करता है? CPWD। इसे कौन करता है? PWD। और इसके किनारे जो पत्थर लगे होते हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग होता है हरा। इस हरे रंग से आप जान पाएंगे रास्ता कैसा है? रास्ता है राज्य राजमार्ग का। क्या है? राज्य राजमार्ग का। उसके बाद क्या है? जिला मार्ग। क्या है? जिला मार्ग। जिला के विभिन्न प्रशासनिक स्थलों को उस जिला के मुख्यालय तक, जिला के विभिन्न प्रशासनिक स्थलों को उस जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए जो रास्ता बनता है उसे कहते हैं जिला राजमार्ग। ये राजमार्ग का निर्माण जो होता है वह जिला परिषद कराते हैं, और कहीं ना कहीं जो इसके पत्थर होते हैं किनारे कैसे होते हैं? काले काले होते हैं। फिर एक आता है क्या? एक आता है सीमांत सड़क। क्या आता है? सीमांत सड़क, यानी कि ऐसी सड़कें जो सीमा तक जाती हो, ऐसी सड़कें जो सीमा तक जाती हो उसे कहते हैं सीमांत सड़क। और इस सीमांत सड़क का जो निर्माण है वो कौन करता है? ब्रो। कौन करता है? ब्रो नहीं, BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
सीमांत सड़क संगठन, जिसकी स्थापना किताब में दिया गया है 1960 में हुई थी, ये काम करता है। ये BRO ब्रो जो है ये क्या करता है, सीमांत सड़कों का निर्माण। ये निर्माण काहे होता है, क्योंकि उन सेनाओं को, हमारे देश की सेनाओं को हथियार पहुंचाने के लिए, खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए, या अन्य प्रकार के आवागमन के लिए इस बॉर्डर रोड, इस सीमांत सड़क का निर्माण किया जाता है। उसके बाद कुछ अन्य सड़कें आती हैं, जिसमें जैसे हमारे गांव में या जो लोग शहर में रहते हैं, वो शहर में जो सड़कें होती हैं उन सड़कों को हम अन्य सड़क के श्रेणी में रखते हैं। और इन सड़कों का निर्माण होता है हमारे गांव में, आपने आसपास देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या प्रधानमंत्री शहरी सड़क योजना, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इन सड़कों का निर्माण होता है। और इनके किनारे भी पत्थर लगे होते हैं, और जिसका रंग कैसा होता है, ऑरेंज, नारंगी रंग का होता है। तो इतना ही था।